हो गई। अच्छा, ये ओस्कॉक्सी ऑफ हॉर्स एंड ऑक्स हैं। इनमें से जो हॉर्स है उसके ट्यूबर, सबसे पहले ये विंग ऑफ इलियम की बात करें तो ये ब्रॉडर होता है हॉर्स में और नैरो होता है, इसके सरफेस एरिया कम होता है ऑक्स में। और इसके जो ये है कॉक्सल ट्यूबर, ये हॉर्स में क्वाड्रेंगुलर होता है, सेंटर से थिन होता है, साइडों से थिक होता है। और इसका जो सैक्रल ट्यूबर है वो यानी कि सेंटर से थिक होता है, साइडों से नैरो होता है और कर्व होता है अपवर्ड्स। जबकि ऑक्स में ये जो है कॉक्सल ट्यूबर जो है वाइड इन द मिडल होता है और साइडों से नैरो होता है। और इसका सैक्रल ट्यूबर जो है वो ट्रंकेटेड होता है और एक दूसरे से वाइडली सेपरेट। हाँ, इसकी ग्लूटी लाइन दिखाना। और इसके जो विंग्स हैं ऑक्स में, इनका डिस्टेंस एक दूसरे से ज़्यादा होता है, दो एलियंस का। हॉर्स में ये डिस्टेंस कम होता है कंपैरेटिवली। और उसके बाद हॉर्स में देखें तो ये एलियन की जो बॉडी है वो प्रिज्मेटिक है, लैटरली ये रफ और कॉन्वेक्स है। जबकि ऑक्स में ये लैटरली जो है फ्लैटेंड है इसकी बॉडी और कंप्रेस्ड है साइड टू साइड। उसके बाद प्यूबिस की इन एनिमल्स में जो दो ब्रांचेज हैं उनका डिफरेंस हम देखेंगे कि ये जो हॉर्स है इसकी सिम्फिजियल एक ब्रांच है और एक ये क्रैनियल ब्रांच है। क्रैनियल ब्रांच जो है वो इसकी लैटरली जो है वो एक्सटेंड कर रही है और इसकी ये जो ब्रांच है ये ब्रॉडर है, इनके फीचरलेस इसका क्रैनियल बॉर्डर है और इसकी जो है लैटरली डायरेक्टेड ब्रॉड और वाइड जो है ये क्रैनियल ब्रांच है। ऑक्स में जो है इसकी क्रैनियल ब्रांच क्रैनियली डायरेक्टेड है और लैटरली डायरेक्टेड है और इसकी जो सिम्फिजियल ब्रांच है वो थिन है और ब्रॉड है। जबकि इसकी सिम्फिजियल या कॉडल ब्रांच जो है वो हमें देखने में मिलेगी कॉम्पैक्ट और थिक। और उसके बाद ये सिम्फिसिस पेल्विस और उसके बाद नीचे ये इसी तरह कंटिन्यू करती है। इसकी हम पे एक रिज इन द केस ऑफ ऑक्स, जबकि हॉर्स में ऐसी कोई रिज नहीं होती जो इनको सेपरेट करे। उसके बाद एसिटेबुलम की अगर हम बात करें तो इसमें दो नॉचेस बन रही होती हैं और ये जो है ये इस तरह से होता है कि इसका एसिटेबुलर फोसा जो होता है ना ऑक्स में वो हाइड हुआ होता है इन नॉचेस के साथ और ये सेमिल्यूनर क्रस्ट के साथ। जबकि ये जो सेमिल्यूनर क्रस्ट है ये क्रिसेंट शेप्ड होती है, ब्रॉड होती है, हॉर्स में कोई नॉचेस नहीं बन रही होती और इसका ये जो है एसिटेबुलर फोसा ये भी हमें विजिबल होता है, हाइड नहीं हुआ होता। और उसके बाद एक और ये चीज़ है, ये दोनों में कॉमन होती है, यहाँ पे कार्टिलेज है इसमें इसलिए हमें नज़र आ रही है। ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि एक एसिटेबुलर फोरामन बनता है, वो ये है। ये फाइब्रो कार्टिलेज जब कवर करती है इसको जॉइंट कैप्सूल बनाने के लिए तो ये एक फोरामन रह जाता है जो कि एसिटेबुलर फोरामन। उसमें अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हम जो है ऑब्टूरेटर फोरामन तक का वो भी कर लेते हैं। इशियाटिक आर्च की बात करें तो ये हॉर्स में जो है शैलो होगी और ब्रॉडर होगी, कम कॉन्केव है, जबकि ये नैरो और ज़्यादा कॉन्केव होगी इन केस ऑफ ऑक्स इशियाटिक आर्च। उसके बाद इशियाटिक टेबल जो है या पेल्विक फ्लोर जो है वो हमें देखने में मिलेगा कि हॉर्स में ये कम कॉन्केव है, साइड टू साइड कम उठा हुआ है, जबकि ऑक्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्केव है, इसकी साइड ज़्यादा उठी हुई है। और उसके बाद हम देखें अब ऑब्चुरेटर फोरामन इन केस ऑफ ऑक्स, इन केस ऑफ हॉर्स ये ऑब्चुरेटर फोरामन जो है